अरे बड़ी बहू, क्या बाल इतने गीले हैं और पंखे में बैठी हो? जाओ धूप में, सर्दी जुकाम हो जाएगा। मम्मी जी कुछ नहीं होता। नहीं बेटा जाओ। बड़ी बहू पैर पटकती हुई बाहर चली गई। क्या है, मेरे कोई हो तो होगा जो होगा, मम्मी जी को भी क्या पड़ी रहती है। छोटी बहू को लता ने आवाज़ लगाई। जी मम्मी। छोटी बहू जरा पापा जी के एक कप चाय बना दो, मैं जरा मिर्च का अचार डाल रही हूँ। छोटी भी बेमन से चली गई। लता बहुत ध्यान रखती थी बहुओं को, बेटी की तरह, पर बहुओं को अपनापन नहीं दखलंदाजी लगती। लता और मोहित के 2 बेटे, 2 बहुएं, 1 बेटी थी। दोनों बेटे बहुत प्यार से रहते। एक बेटी उसकी शादी हो गई थी। लता अपनी बेटी को ससुराल भेजकर निश्चिंत थी। बेटी से हमेशा कहती, तुम गई और मेरी 2 बेटियां घर आ गईं। अब तेरा सारा प्यार उस पर और उन दोनों पर लुटेगा। जल्दी जल्दी आना अपना प्यार लेने के लिए। खुशहाल जीवन था। लता अपने पति मोहित के साथ बहुत अच्छे से समय बिता रही थी। बहू को भले ही उनका प्यार दखलंदाजी लगता था, फिर भी इनके घर में खुशहाली ही थी। वह बहुओं की बातों को बचपना समझकर हंस देती। कहती उनकी बेटी रोली होती तो वो भी ऐसे ही करती। समय के साथ समझदार हो जाएंगी। जिम्मेदारी सब सिखा देती। अगर कोई बात मोहित समझाना भी चाहते तो मना कर देती। बच्चों को अपना समझाना बुरा लगेगा, मैं अपने तरीके से समझा दूंगी। एक दिन लता जी के पेट में हल्का सा दर्द हुआ। बहू से बोली, आज मैंने कुछ पेट में हल्का सा दर्द है, इसलिए मैं तो बाहर धूप में जाकर बैठती हूँ, तुम लोग अपना काम निपटा लो। किसी ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि दर्द हल्का सा ही था। शाम को दर्द बढ़ने लगा। असहनीय दर्द होने पर उनके पति आए ऑफिस से, तो लता जी के चेहरे को देखकर एकदम समझ गए कुछ गंभीर मसला है। बोले, ज़्यादा दर्द है क्या? लता ने कहा, हाँ जी, सुबह कम था, अब बहुत तेज हो रहा है। कुछ दवाई ली नहीं, गर्म पानी की सिकाई कर रही थी। चलो मैं दिखा के लाता हूँ। जब तक दोनों बेटे भी आ गए थे। बड़े बेटे के साथ उनके पति लता हॉस्पिटल ले गए, जहाँ उन्होंने कुछ टेस्ट लिख दिए। अगले दिन टेस्ट रिपोर्ट में उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी। पूरे घर परिवार में इस सब के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक दिन में इतना कुछ बदल जाएगा। सब घबरा रहे थे, मन परेशान था। लता जी तो खुद गुमसुम हो गई थी। उन्होंने अपने पति से कहा, मैंने सुन लिया है, मेरी दोनों किडनी फेल हो गई है। पता नहीं मैं बच पाऊंगी या नहीं। आप मेरे जाने के बाद बच्चों के साथ अच्छे से रहना, उनकी बातों में हाँ मिलाते ही रहना, तभी खुश रहोगे। जब यहाँ से मन भर जाए या कुछ उदासी छा जाए तो बेटी के पास कुछ दिन हो आना या उसे बुला लिया करना। कैसी बातें करती हो लता, अभी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। टेस्ट हो गए हैं, सभी के कोई न कोई किडनी दे देगा। और भी जगह पता किया है मैंने। मेरे तो दिल की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना कर दिया। और बच्चे हैं, बच्चों की ज़रूर मैच हो जाएगी। डॉक्टर को भी लग रहा था, पर दोनों बेटों का किडनी मैच नहीं हुई। कुछ न कुछ परेशानी थी और दोनों बहुओं की हो गई थी। एक बात बहुत अच्छी हुई, बहुओं की तो मिल गई, लता ने खुशी से कहा। दोनों बहुओं के चेहरे उतर गए। जब से सुना है, उन्होंने तुरंत ही अपनी किडनी देने से मना कर दिया था। कहने लगी, हमने सोचा ना किसी न किसी की मिल जाएगी तो टेस्ट कराने में क्या परेशानी है, पर हम नहीं देंगे। मम्मी 50 की हो गई, हम तो जवान हैं, हम क्यों परेशानी भुगतें। मोहित बहुओं के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। डॉक्टर उन्हें सांत्वना दे रहे थे कि एक किडनी से जिंदगी बहुत आसानी से कट जा सकती है, क्योंकि 50 की उम्र अभी नहीं हुई थी। बहुत जोर की स्थिति में भी वह नहीं थी, पर दोनों बहुएं टस से मस नहीं हो रही थी। लता जी को अपनी बेटी से मिलना था, तो बेटी को भी बता दिया गया था कि मम्मी एडमिट है। बेटी दौड़ी भागी आ गई। जब उसे पता चला कि दोनों भाभियों ने किडनी देने से मना कर दिया है, तो उसके आंसू नहीं थम रहे थे। हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी थी। भाइयों से झोली फैलाकर अपनी मम्मी की जिंदगी मांग रही थी। बेटे लाचार थे क्योंकि उनकी पत्नियां उनकी सुनने वाली नहीं थी। उनकी बेटी ने तुरंत अपना टेस्ट कराने के लिए दिया और किडनी मैच हो गई। चलो एक तसल्ली हो गई, अब लता जी के बचने के आसार हैं। पर बेटी के ससुराल वालों को जब यह पता चला तो वह भी विरोध में आ गए। वह अपनी बहू की किडनी देने को बिल्कुल तैयार नहीं। बेटी अपनी बात पर अड़ी थी कि वह अपनी माँ को किडनी देकर रहेगी, क्योंकि उसी ने उसकी ज़िंदगी दी थी। एक किडनी देने से मेरी ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, पर मेरी मम्मी बच जाएंगी। असमंजस वाली स्थिति थी, पर एक बेटी माँ के लिए खड़ी थी। रो रो कर कहा, कितना कहा भाभी, बहुत सारे केस हैं जिसमें बहू ने सास को किडनी देकर मिसाल कायम की है। आपने क्यों मना कर दिया? मेरे जैसा प्यार करती हैं आपको मम्मी। रहने दे भाषणबाजी, हमें नहीं करनी कोई मिसाल कायम। दोनों भाभी नंद को सुना रही थी। मोहित कोने में खड़े सुबक रहे थे। कैसे बचाऊं लता तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगा इन बेगानों के बीच। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा, बस मेरी बच्ची बचा लेगी तुम्हें। आज लता की जिंदगी और मौत के बीच जंग छिड़ी थी। फिलहाल बेटी अपनी मम्मी को देने के लिए अड़ी थी और उसने अपने पति को मना लिया था। उसने अपनी मम्मी के लिए ससुराल वालों की नहीं सुननी। मुझे मेरी मम्मी को बचाना है। पापा का हाथ पकड़ रो रही थी। कुछ नहीं होगा मम्मी को पापा। आखिर डॉक्टर ने तारीख दे दी किडनी के ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन से 2 दिन पहले ही अचानक लता जी को इन सब बातों का पता चल गया था। उन्होंने नर्सों से बात करते हुए सुन लिया कि कैसे बहुओं ने मना कर दिया और बेटी तैयार हो गई और उन्हें तुरंत हार्ट अटैक हुआ और इतना बड़ा दुख झेल नहीं पाई। इस दुनिया से उन्होंने विदा ले ली।
अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखने वाली लता को बहुओं ने एक झटके में उनकी ज़िंदगी को किनारे कर दिया था। अगर बहुओं की मम्मी के साथ ऐसा होता तो शायद ये बहुएं सबसे पहले आगे आ गई होती। यही ज़िंदगी है, अपने भी कभी कभी बेगाने हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के लेखक थे अंशु शर्मा। यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।